वर्ष 1907 में जब बंगाल विभाजन के विरुद्ध जन आक्रोश उमड़ा था, भारत माँ के प्रत्येक तरुण की भावनाओं में उबाल था। तब एक शब्द था जो संपूर्ण देश का उद्घोष बन चुका था। वह शब्द है वंदे मातरम। आखिर इस शब्द में ऐसा क्या है जो भारतीयों के हृदय में मर मिटने की भावना उत्पन्न कर देता है? माटी की विरासत कार्यक्रम में आज हम इसी सीक्रेट को खंगालने का प्रयास करेंगे और जानेंगे हम भारत को माँ क्यों कहते हैं। जब स्वतंत्रता की लड़ाई दो भागों नरम और गरम दल में बंट गई थी, तब भी गरम दल के नेताओं समेत देश विदेश के सभी लोग महात्मा गांधी का बहुत सम्मान करते थे। इतना ही नहीं, विचारों में मतभेद होने के बाद भी उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया, क्योंकि भारतीय सनातन संस्कृति में भावनाओं को अधिक महत्व दिया गया है। हम प्रकृति को माँ, सृष्टि को भी जननी मानते हैं, जबकि ब्रह्मांड की रचना करने वाली शक्ति को परमपिता परमेश्वर। ऐसे ही हमने अपने देश को राष्ट्रदेव माना है और अपनी धरती को भारत माता कहा है। संपूर्ण विश्व में ऐसा कोई अन्य देश नहीं है जो अपनी मातृभूमि को ईश्वरीय शक्ति के रूप में स्थापित कर उसकी आराधना करता हो। यही कारण है कि भारत माता की वंदना प्रत्येक भारतीय के हृदय में स्पंदित होती है। रत्नाकराध्योत्पदाम् हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराज ऋषि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। इन दो पंक्तियों के अतिरिक्त भारत माता की इतनी सरल, मन को मातृभूमि के प्रति समर्पण से भर देने वाली अनुपम वंदना कोई दूसरी नहीं मिलती। श्लोक के माध्यम से प्रार्थना की जाती है। हिंद महासागर के रूप में विराजमान रत्नाकर यानी समुद्र जिसके चरण पखारता है, हिमालय जैसा महान पर्वत जिसके मस्तक पर मुकुट के रूप में सुशोभित है, अखिल ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने वाले ब्रह्म ऋषि और राज ऋषि जैसे रत्नों का जो भंडार है, मैं उस भारत माता की वंदना करता हूँ। भगवद गीता में भी लिखा है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्धुर्वा नितिर्मम तिर्मम, जिसका अर्थ है जहां राष्ट्र ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक होता है, जिसे हम भारत माता कहते हैं, और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन होते हैं, अर्थात सभी प्रकार के मोह और स्वार्थ को त्याग कर मातृभूमि के प्रति समर्पित रहकर कर्म करने वाले वीर माटी पुत्र होते हैं, वह राष्ट्र सदैव विजय और परम वैभव प्राप्त करता है।